नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 2.3 का सभी क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे बिल्कुल आसान तरीका से। तो बने रहिए इस वीडियो में। आपको जो है कि बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जाएगा। जो है कि आप इसको एक बार देख लीजिएगा तो गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हल करते हैं। यहाँ पे आपका एक में बोला है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। यहाँ पे जो है कि आपको विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसमें आपको क्वेश्चन 3 को दे रखा है, जो क्वेश्चन को यहाँ पे हमने लिख लिया है। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चन बनाते हैं। और यहाँ पे जो है कि पहले आप समझ लीजिए कि विभाजन एल्गोरिथम क्या है। विभाजन एल्गोरिथम जो है कि हमने इस चैप्टर को बनाने से पहले बहुपद का जितने भी इंट्रोडक्शन है, जितने भी फार्मूला है, जितने भी मेन पॉइंट है, वो सब जो है कि एक वीडियो बनाकर डाल चुके हैं। उसको आप देख लीजिएगा। नहीं भी देखिएगा तो चलिए आपको बता देते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम आखिर होता क्या है। ठीक है। तो विभाजन एल्गोरिथम आपको जो है कि आपको मालूम होगा, भाग बनाए होंगे। यहाँ पे जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं px। यहाँ पे आपका जो होता है इसको बोलते हैं gx। इसको बोलते हैं हम लोग qx। इसको बोलते हैं जो शेष बचता है इसको क्या बोलते हैं rx। यानी इसको हम लोग हिंदी में देखा जाए तो क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं और इसको शेषफल बोलते हैं। ठीक है। इसको अगर फॉर्मूला बनाइएगा तो हो जाएगा यहाँ पे px बराबर gx गुने qx प्लस में हो जाएगा rx। यही आपका जो है कि विभाजन एल्गोरिथम है। इसी पर जो है कि आपको क्या कर देना है, दर्शा देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यदि आप यहाँ पे अंक रखिएगा और इसको हल करने के बाद जो है कि जहां जहां px gx qx rx यहाँ पे आपको मिलेगा उसको रख के हल कीजिएगा तो सब जो अंक आएगा ना, दोनों बगल क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप 6 में भाग दीजिएगा, 6 से भाग दीजिएगा 10 में, इसको कटाइए क्या हो रहा है, आप हो जाएगा 6 में कम 6 माइनस करेंगे बचेगा 4। ठीक है। यहाँ पे 10 आपका क्या है, px है, यहाँ पे लिख लीजिए 10 बराबर यहाँ पे आपका जो 1 है ना, ये आपका जो है कि ये आपका क्या है, qx है। उसके बाद यहाँ पे जो 6 है आपका क्या है, gx है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 गुना में 1 क्या है, qx लिख लेंगे, प्लस में यहाँ पे जो r है यहाँ पे 4 है। इसको आप हल कीजिएगा तो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। 6 कम 6 और प्लस कितना होता है 10। यानी इसी को आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पे आपका 1 नंबर दिया है। g यहाँ पे आपको दे रखा है x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ये आपका जो है कि px दे रखा है। यहाँ पे आपको gx दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2। आपको क्या करना है, gx से px में क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो इसको हल करने से पहले आपको लिखना है, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को हल करना है। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। उसके बाद आपको लिखना है, यहाँ पे क्या बोला है, px को gx से भाग देने पर। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है px को gx से भाग देने पर यहाँ पे जो है कि आपको क्या बनाना होगा, भाग देने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह बना लेना है। और जो px है उसको आपको अंदर लिखना है और जो gx है उसको कहाँ लिखना है, बाहर लिखना है। तो चलिए यहाँ पे gx आपको दे रखा है x स्क्वायर माइनस के 2, px आपको दे रखा है x क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस के 3। यहाँ पे वो क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ पे भाग देने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका शुरू वाला टर्म है, यानी शुरू वाला जो पद है, शुरू वाला पद में इस शुरू वाला पद से क्या देते हैं, भाग देते हैं।
तो यहाँ पे हम भाग देंगे एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से, तो आपको मिल जाएगा एक्स। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं कि क्यों मिला है एक्स। आपको मालूम होना चाहिए कि भाग जब देते हैं ना, तो भाग देने पर जो पावर होता है घटता है, और गुना करते हैं तो पावर क्या होगा, जुटेगा। यदि आप इसको इस तरह लिख कर भाग दीजिएगा, एक एक्स के पावर 3 माइनस भागा एक्स के पावर 2, तो आपको ध्यान में रखना है कि भाग देने पर पावर क्या होता है, घटता है। यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिख दीजिए, 3 में से घटाएंगे 2, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो पावर में जो है कि 1 नहीं लिखाता है। ये आपका तरीका है, आप इस तरह बना सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स के पावर 3 है ना। इसका मतलब है इसमें 3 गो एक्स है, यानी इसमें ट्रिपल एक्स है। इसको क्या कीजिए, तोड़ दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे एक्स गुने एक्स। अब बाटा में यहाँ पे देख सकते हैं एक्स के पावर 2 है, इसका मतलब है इसमें कई गो एक्स है, 2 गो एक्स है। इसको भी आप क्या कीजिए, तोड़ दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे एक्स गुने एक्स। ठीक है, इसको जब तोड़ेंगे इसको तो इसके रूप में होगा, इसको तोड़ेंगे तो इसके रूप में होगा। यहाँ पे एक्स से एक्स कट जाएगा, ये वाला एक्स से ये वाला एक्स कट जाएगा। जो बच गया एक्स, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। आपको जो है कि 2 तरीका बताए हैं, जिस तरह आपको समझ में आया होगा उस तरह क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा। इतना यहाँ पे लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी पद होता है उसमें क्या करते हैं, इसमें गुना करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जब एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा एक्स में, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा एक्स में, तो आपको मालूम है कि गुना करने पर पावर जुड़ता है। तो यहाँ पे जब एक्स है तो एक एक्स हो जाएगा, उसके बाद पावर में कुछ नहीं है तो 1 देंगे, और यहाँ पे देखिए 2 और 1 कितना होता है, 3, यानी गुना कीजिएगा 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुने एक्स में, तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक्स के पावर 3। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर -2 से गुना करना है एक्स में। जब -2 से गुना करेंगे एक्स में तो आपको क्या मिलेगा, -2x। इसको क्या करना है, इसको कहीं भी नहीं लिख देना है, आपको देखना है कि इसके जैसा कहाँ पे है, मतलब इसके जैसा पावर में देखना है ना। पावर में अगर मान लीजिए पावर में 2 रहता तो इसको जो है कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब पावर में कुछ भी नहीं है तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, 5x के बगल में लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। तो आपको लिखना है -2x। ठीक है, उसके बाद इतना करने के बाद आपको साइन चेंज करना है। ये वाला प्लस में है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देना है, प्लस है तो माइनस का चिन्ह देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बराबर है तो ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे -3x² है, यहाँ पे आपको उतार देना है -3x²। यहाँ पे आपका जो संख्या है जुटेगा, क्योंकि पहले माइनस में था, जब साइन चेंज किए तो आपका जो है कि प्लस में हो गया। तो 5x + 2x क्या होगा, हो जाएगा प्लस के 7x। अब पीछे जो संख्या है इसको क्या कीजिए, यहाँ पे उतार दीजिए। फिर आपको क्या करना है, x² से भाग देना है -3x² में। जब -3x² में भाग देंगे x² से, तो x² से x² कट जाएगा तो क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। यहाँ पे मिलेगा -3। फिर आपको क्या करना है, x² से गुना करना है -3 में। इसको छोड़ देना है, क्योंकि अभी जो है कि भाग दिए हैं तो हमको -3 मिला है। फिर -3 में ये दोनों पद में क्या करेंगे, गुना करेंगे। -3 से x² और -2 में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। x² में गुना करेंगे -3 में, तो आपको मिल जाएगा -3 गुने x², यानी आपको मिलेगा -3x²। इतना आपको मिल गया। इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे लिख लेना है -3x²। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, -2 से गुना कीजिएगा -3 में, तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो हो जाएगा -2 गुने -3, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6। इसको कहाँ लिखना है, इसको लिखना है यहाँ पे, इसके जैसा जो अक्षर है यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना, इसमें जो है कि एक जैसा चर रहेगा और एक जैसा पावर रहेगा तभी जुटेगा या घटेगा, उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, रख के घटाएंगे और उसके नीचे लिखेंगे। तो ये आपका जो प्लस का 6 है यहाँ पे, इसको लिख देना है। फिर आपको क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है। ये वाला माइनस में है तो प्लस देंगे, उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो है कि प्लस में है तो क्या देंगे, माइनस देंगे। ये वाला सेम है तो क्या होगा, कट जाएगा।
-3 -6 क्या होगा, -9। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, -9 हो गया। यहाँ पे आपका जो 7x है इसको यहाँ पे क्या कर देना है, उतार देना है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा भागफल, यहाँ पे आपको लिखना है भागफल बराबर यहाँ पे मिला है x - 3 और शेषफल आपको मिला है, शेषफल बराबर आपको मिला है 7x - 9। आपका 1 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से। 2 नंबर क्वेश्चन है x के पावर 4 - 3x² प्लस के 4x प्लस के 5। इसमें आपका जो है कि p यहाँ पे आपको gx दे रखा है x² प्लस के 1 माइनस के x। आपको क्या करना है, px में gx से क्या कर देना है, भाग दे देना है। चलिए भाग दे रहे हैं। यहाँ पे आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 है। आपको लिख लेना है हल। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है px में gx से भाग देने पर। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, px को अंदर लिख लेना है और gx को कहाँ लिख लेना है, px को अंदर और gx को बाहर। तो यहाँ पे देखिए gx कितना दिया है, x² प्लस 1 माइनस के x। तो इसको जो है कि आपको सुधार लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है x² माइनस के x प्लस के 1। इसको इस तरह आपको क्या कर देना है, सुधार लेना है। उसके बाद जो आपका px है इसको अंदर लिख लेना है। आपका दिया है px x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस के 4x प्लस के 5। उसके बाद वही काम करेंगे, शुरू वाला जो पद है इस वाला पद से जो है कि इसमें शुरू वाला पद में क्या करेंगे, भाग देंगे। यानी जब हम x के पावर 4 में भाग देंगे x² से, तो वही काम आपको क्या करना है, इसको तोड़ लीजिए। यहाँ पे जो है कि x के पावर 4 है, इसका मतलब है इसमें 4 गो x है। कई गो x है, 4 गो x। तो इसको गुना में आप तोड़ लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा x गुने x गुने x गुने x, ठीक है। बटा में क्या करना है, यहाँ पे x के पावर 2 है तो इसको जो है कि 2 बार लिख लेना है। 2 गो x से 2 गो x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब कटेगा तब वो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। यानी जब x से गुना कीजिएगा x में तो क्या हो जाएगा, x²। इतना करने के बाद आपको जितने भी आप इसमें 3 गो पद दिया है, इसमें जो है कि सभी को इसमें क्या कर देना है, गुना कर देना है। जब x² से भाग देंगे x² में, अभी क्या करना है, गुना करना है। जब x² से गुना करेंगे x² में, तो गुना करके देख लीजिए x² गुना x²। यहाँ पे x है तो x दे दीजिए। आपको मालूम है कि गुना करने में पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो 2 + 2 क्या होगा, 4। इसको जो है कि यहाँ पे लिख दीजिए, इसके नीचे x के पावर 4 इतना हो गया। फिर आपको क्या करना है, -x से गुना करना है x² में। जब -x से गुना करेंगे x² में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा माइनस के x के पावर 3, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 देंगे, प्लस में जो है कि 5 जुटेगा 3 हो जाएगा। इसमें माइनस लगा है तो माइनस लग जाएगा। इसको आपको कहाँ पे लिखना है, आप देख सकते हैं कि इसके जैसा पद कहीं पर नहीं है, यानी पावर में 3 वाला पद कहीं पर नहीं है। तो इसको थोड़ा देर के लिए यहाँ पे कहीं भी लिख लेना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं x के पावर 3 यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको 1 से गुना करना है x² में। जब 1 से गुना करेंगे x² में, तब वो क्या मिलेगा, x² मिलेगा। इसको आपको लिख लेना है। यहाँ पे इसके ऐसा देख रहे हैं कि पावर में 2 है, यहाँ पर पावर में 2 है, तो यहीं पे इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, हो जाएगा x²। फिर आपको साइन चेंज करना है। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ये वाला माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में। बराबर है क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे माइनस के 3x² और माइनस के x² क्या हो जाएगा, -के 4x² हो जाएगा।
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x को भाई प्लस में हो गया है ना, इसको आगे लिख लेना है क्योंकि जिसका पावर ज्यादा रहता है उसी को आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे x के पावर 3, और बाकी जो संख्या यहाँ पे बाकी जो आपका पद है उसको उतार दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस के 5। फिर आपको क्या करना है, x स्क्वायर से भाग देना है x के पावर 3 में। जब x के पावर 3 में भाग देंगे x स्क्वायर से तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। आपको मालूम है जिस तरह बताया गया उस तरह कीजिएगा, क्या मिलेगा, x मिलेगा। इस x को यहाँ पे लिख लेना है, कहाँ पे, यहाँ पे प्लस में है तो प्लस में लिखाएगा। फिर x स्क्वायर से गुना कीजिएगा x में तो आपको क्या मिलेगा, हो जाएगा x क्यूब, यह माइनस है इधर प्लस है तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में हो जाएगा आपका, एक्स से गुना करेंगे एक्स में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर 1 से गुना करेंगे एक्स में तो क्या होगा, एक्स होगा। साइन चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये वाला टर्म क्या है, बराबर है, कट जाएगा। यहाँ पे आपको देखना है आपका एक्स स्क्वायर प्लस में है और माइनस के 4x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर में से घटाइएगा 4x स्क्वायर तो आपको आंसर मिलेगा माइनस के 3x स्क्वायर। यहाँ पर जो है कि 4x में से घटाइएगा x तो क्या मिलेगा, प्लस के 3x। यहाँ पे प्लस में 5 है, इसको उतार दीजिए। फिर आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर से भाग देना है माइनस के 3x स्क्वायर में, माइनस के 3x स्क्वायर में भाग देंगे एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, आपको मिलेगा माइनस के 3। यहाँ पे लिख लीजिए माइनस के 3। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर से गुना करना है माइनस 3 में तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3x स्क्वायर, माइनस एक्स से गुना कीजिएगा माइनस 3 में तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हो जाएगा प्लस के 3x। फिर 1 से गुना कीजिएगा माइनस 3 में तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3। यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस, इधर आपका माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ये वाला आपका बराबर है, ये वाला भी क्या है, बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर भी नहीं है और साइन भी अलग अलग नहीं है। जब साइन माइनस प्लस रहेगा तभी कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। पहले माइनस में था तो प्लस में हो गया, तो प्लस के 5 प्लस के 3 क्या हो जाएगा, प्लस के 8। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है भागफल। भागफल आपको क्या मिला है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 3। यहाँ पे आपका शेषफल लिख लेना है। शेषफल कितना मिला है, शेषफल आपको मिला है 8, ठीक है। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर, तो 3 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, देख लीजिए ध्यान से। आपको दे रखा है px बराबर x के पावर 4 माइनस 5x प्लस में 6। यहाँ पे आपको gx दे रखा है, एक यहाँ पे दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उस तरह आपको क्या करना है, लिखना है px में gx से भाग देने पर आपको लिख के क्या कर देना है, भाग देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है, तो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। लिखना है हल, फिर आपको लिख लेना है जो यहाँ पे लिखा गया है उसको। और यहाँ पे जो है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको भी वही में क्या करना है, इसको भी सुधार लेना है। पहले आपको लिखना है माइनस के एक्स स्क्वायर, उसके बाद लिखना है प्लस के 2। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में 2, यहाँ पे जो घर में है उसको यहाँ पे लिख लेना है, यानी किसके, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज, यानी भाज के स्थान पर इसको क्या कर लेना है, लिख लेना है px को। हो जाएगा x के पावर 4 माइनस में 5x प्लस में 6। वही काम करना है, x स्क्वायर से भाग देना है x के पावर 4 में। जब x के पावर 4 में भाग दीजिएगा माइनस एक्स स्क्वायर से तो आपको क्या मिलेगा, माइनस के एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। आपको मालूम है कि क्यों मिलेगा, नहीं मालूम है फिर बता दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दिख रहे हैं कि x के पावर कितना है, 4 है, तो इसको क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, यानी इसको गुना में लिख लेंगे 4 बार। अगर x के पावर 3 रहेगा तो गुना में क्या लिखाएगा, 3 बार लिखाएगा, 2 रहेगा तो 2 बार लिखाएगा।
5 रहेगा तो 5 बार लिखाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसको क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे, x गुने x गुने x गुने x। अब बटा में क्या है, x का पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पे लिख लेना है माइनस के x गुने माइनस के x। x से x आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फिर इधर भी x से x कट जाएगा। इसको जब गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा माइनस के x, क्योंकि इसमें माइनस लगा है तो इसमें आकर लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे क्या कर देना है, लिख देना है माइनस के एक्स स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, गुना करना है। जब हम माइनस के एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर में, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर में गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, आपको मालूम है गुना में पावर जुड़ता है, तो हो जाएगा एक्स, पावर में कितना है 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स के पावर 4। उसके बाद 2 से गुना कर लेना है इसमें। जब 2 से गुना कीजिएगा, यहाँ पे 2 से गुना कीजिएगा माइनस एक्स स्क्वायर में, तो आपको मिलेगा माइनस के 2x। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 के पावर जैसा इसमें कोई भी पद नहीं है। इसको भी हम क्या करेंगे, थोड़ा देर के लिए यहाँ पे कहीं अलग इसको लिख लेंगे। इसको लिख लिए 2 माइनस के 2 के पावर x। फिर आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ का पद सेम है, कटा देंगे। यहाँ पे पावर आपका अधिक है तो इसको कहाँ लिखना है, आगे लिखना है। लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 एक्स स्क्वायर से फिर आपको क्या करना है, भाग देना है 2x स्क्वायर में। तो यहाँ पे जो है कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और माइनस जो है कि 2 में आकर क्या हो जाएगा, लग जाएगा, तो आपको मिलेगा माइनस के 2। फिर आप गुना कीजिएगा माइनस एक्स स्क्वायर में माइनस 2 में, तो आपको मालूम है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो आपको मिलेगा प्लस के 2x स्क्वायर। यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो गुना करना है, हो जाएगा माइनस के 2 दूना 4। उसके बाद यहाँ पे आपको साइन चेंज कर देना है। साइन चेंज करने के बाद इसको कटा देना है। यहाँ पे देख सकते हैं जो माइनस के 5x है, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस, तो हो जाएगा प्लस के 10। यहाँ पे पावर कम है, यहाँ पे पावर अधिक है, तो भाग अब नहीं जाएगा, यानी यह जो आपका शेष बच गया। उसके बाद यहाँ पे आपको लिख लेना है, यह का क्या है, शेष फल, शेष फल, यह का क्या है, भागफल। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन को हल करने चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इसमें आपको 2 पद दे रखा है, उसको जो है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है। आपको बताना है कि यह इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो आपको मालूम कैसे चलेगा कि इसका गुणनखंड है कि नहीं है, तो समझ लीजिए, इसको क्या करेंगे, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देंगे। यदि भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है तो हम लिखेंगे इसका गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो इसका गुणनखंड नहीं है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको लिखकर हल करते हैं। यहाँ पे आपका 1 नंबर क्वेश्चन है, इसको लिख लिया गया। इसमें जो आपका प्रथम बहुपद है, प्रथम बहुपद, जो आपका प्रथम बहुपद है ना, यहाँ पे दिया है, और जो द्वितीय बहुपद है आपको दे रखा है, यहाँ पे ये वाला जितने भी है आपका क्या है, द्वितीय बहुपद है। तो वही काम करना है आपको। क्या करना है, प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में क्या करना है, भाग दे देना है। तो चलिए यहाँ पे भाग देके देख रहे हैं कि क्या है, इसे गुणनखंड है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखना है g(x) के स्थान पर tx माइनस के 3। इसके उसके बाद यहाँ पे आपको लिख लेना है 2t के पावर 4 प्लस के 3 t के पावर 3 माइनस के 2 3 के पावर 2 माइनस के 9 t, अब माइनस हो जाएगा 12। आपको क्या करना है, भाग देना है।
यहाँ पर टी स्क्वायर से भाग दीजिएगा 2t के पावर 4 में, तो आपको क्या मिलेगा? 2t के पावर 4 में भाग दीजिएगा टी स्क्वायर से, तो आपको मिलेगा 2t स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि पावर जब सेम रहता है, जब गुना में जब रहता है तो पावर जुटेगा, अब भागा में रहता है तो पावर क्या होता है? घटता है। तो 2 है तो 2 दे दीजिए, यहाँ पे t है t दे दीजिए, पावर में 2 है, पावर में 4 है, माइनस इधर क्या है? 2। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2t के पावर 2। इसको यहाँ पे आपको क्या कर देना है? लिख देना है, लिखना है 2t के पावर 2। उसके बाद यहाँ पे आपको गुना करना है। जब गुना कीजिएगा t के पावर 2 से 2t के पावर 2 में, तो आपको मिल जाएगा 2t के पावर 4। फिर आपको क्या करना है? -3 से गुना करना है इसमें। जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? -6t स्क्वायर। तो आप देखिए कि स्क्वायर वाला पद कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो हो जाएगा -6t स्क्वायर। फिर साइन चेंज करना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये वाला क्या होगा? कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये प्लस में है, ये वाला क्या है? माइनस में है। यानी जब 6t स्क्वायर में से घटाएंगे 2t स्क्वायर, तो क्या बचेगा? बचेगा प्लस के 4t स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे जो है इसको लिख देना है प्लस में 3t के पावर 3। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है इसको उतार देना है माइनस के 9t माइनस के 12। उसके बाद फिर t स्क्वायर से भाग देना है 3t के पावर 3 में, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस के 3t। इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3t के पावर 3। फिर -3 से गुना कीजिएगा इसमें, तो आपको क्या हो जाएगा? माइनस के 9t। यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 9t। साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये वाला क्या होगा? कट जाएगा, ये वाला भी क्या होगा? कट जाएगा। जो बच गया उसको क्या कर लीजिए? उतार लीजिए। यहाँ पे आपका उतर जाएगा 4t के पावर 2 माइनस में 12। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है? t स्क्वायर से भाग देना है 4t स्क्वायर में, तो आपका जो है कि t स्क्वायर से t स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस के 4। t स्क्वायर से गुना करेंगे 4 में हो जाएगा 4t स्क्वायर, -3 से गुना करेंगे प्लस 4 में हो जाएगा -3 चौके 12। साइन चेंज करेंगे सॉरी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। आप देख रहे हैं कि सभी आपका जो पद है बराबर है, तो क्या होगा? कट जाएगा। यानी यहाँ पे जो शेष फल आया 0 आया। जब शेष फल 0 आया तो हम लिखेंगे कि हाँ यह एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। इतना को क्या कर देना है? लिख देना है। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन भी हमने लिख लिया है। पहला पद यहाँ पे जो है कि आपका पहला बहुपद दे रखा है, ये आपका क्या है? दूसरा बहुपद है। यहाँ पे जो कोमा है ना, इसको पहला बहुपद बोलेंगे, इसको दूसरा बहुपद। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पहला बहुपद से दूसरा बहुपद में क्या कर देना है? भाग दे देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फिर आपको यहाँ पे लिख लेना है 3x के पावर 4 प्लस के 5x के पावर 3 माइनस के 7x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2। फिर वही काम आपको करना है, x स्क्वायर से भाग देना है 3x के पावर 4 में। जब 3x के पावर 4 में भाग देंगे x स्क्वायर से, तो आपको मालूम है कि पावर क्या होता है? घटता है। यहाँ पे कोई अंक है 3 है, यहाँ पे कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, x लिख दीजिए, 4 में से 2 घटा दीजिए, बच जाएगा 2। इसको यहाँ पे लिख दीजिए, हो जाएगा 3x स्क्वायर। आपको गुना करना है x स्क्वायर से 3x स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा? 3x के पावर 4। गुना करने में पावर जुड़ता है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे 3x से गुना करेंगे 3x स्क्वायर में, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे
3x में गुना करेंगे 3x स्क्वायर में तो हो जाएगा 3 तिहाई 9। आपको मालूम है कि गुना करने पर पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, इतना हो गया। इसको आपको लिख देना है यहाँ पे। देखिए इसके जैसा पावर कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, लिख दीजिए। हो जाएगा 9x की पावर 3। फिर आपको क्या करना है, 1 से गुना कर देना है 3x स्क्वायर में। जब 1 से गुना करेंगे 3x स्क्वायर में तो उतना ही होगा, कोई मान नहीं बदलेगा। प्लस है तो प्लस में लिख देना है 3x स्क्वायर। उसके बाद आपको साइन चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये वाला सेम है, कट जाएगा। यहाँ पे जब 5x क्यूब से घटाइएगा 9x क्यूब तो आपको मिलेगा माइनस के 4x क्यूब। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 10x स्क्वायर। यहाँ पर जो बच गया उसको लिख दीजिए प्लस के 2। फिर x स्क्वायर से भाग देना है माइनस के 4x क्यूब में। जब हम माइनस के 4x क्यूब में भाग देंगे x स्क्वायर से तो आपको मालूम है यहाँ पे कोई भी अंक नहीं है। अगर अंक रहता तो कट जाता, अंक नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस के 4। पावर है तो क्या होगा, घटेगा भागा में, तो x लिख दीजिए। और 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 1, तो 1 नहीं लिखाता है। इसको यहाँ पे क्या कर देना है, लिख देना है माइनस के 4x। फिर आपको क्या करना है, गुना करना है। x स्क्वायर से गुना कीजिएगा माइनस के 4x में हो जाएगा माइनस के 4 क्यूब। फिर 3x से गुना कीजिएगा माइनस के 4x में तो हो जाएगा 3 चौके 12 और x प्लस x हो जाएगा x स्क्वायर। x गुना x स्क्वायर यानी माइनस हो जाएगा 12x स्क्वायर। 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस के 4x। साइन चेंज कीजिए, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये सेम है, कर जाएगा। 12x स्क्वायर में से घटाएंगे 10x स्क्वायर, आपको मिलेगा 2x स्क्वायर। यहाँ पर आपका क्या होगा, प्लस है, बोरी प्लस है, जुटेगा, हो जाएगा प्लस के 6x, इधर प्लस के 2। x स्क्वायर से भाग देना है 2x स्क्वायर में। 2x स्क्वायर में भाग देंगे x स्क्वायर से, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा 2। यहाँ पे लिख दीजिए उठाकर 2, गुना कीजिए। x स्क्वायर से भाग देंगे, x स्क्वायर से गुना करेंगे 2 में, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस में लिख लेना है। 3x से गुना करना है 2 में, क्या हो जाएगा 6x। प्लस है, प्लस का चिन्ह देंगे। 1 से गुना करेंगे 2 में, क्या होगा 2। साइन चेंज कर देना है। सभी पद आपका क्या है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये अभी आपका क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पे इसका जब शेष फल 0 आया तो लिखेंगे हाँ यह एक गुणनखंड है। इतना आपको क्या कर देना है, लिख देना है। तो यहाँ पे 3 नंबर भी क्वेश्चन हमने लिख लिया है। 3 नंबर को इस तरह क्या करना है, पहला बहुपद से इस दूसरा बहुपद में क्या कर देना है, भाग देना है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे x क्यूब माइनस के 3x माइनस के 1 भाग देना है x के पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 1 में क्या कर देना है, भाग दे देना है। ठीक है, यहाँ पर x क्यूब से भाग दीजिएगा 5x स्क्वायर में तो आपको क्या मिलेगा, x के पावर 5 में भाग दीजिएगा x के पावर 3 से तो आपको मिलेगा x स्क्वायर। इसको क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना है x स्क्वायर। आपको बताया गया है कि क्यों मिलेगा, चलिए एक बार और बता दिया जाता है। आपको मालूम है कि जब हम भाग करते हैं तो पावर क्या होता है, घटता है। यहाँ पे x है तो x दे दीजिए, पावर में क्या करना है, पावर को घटा देना है। 5 में से घटाएंगे 3, क्या बचेगा 2। इस तरह बना सकते हैं, इसको तोड़कर भी आप कटा के बना सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, गुना करना है। x क्यूब से गुना करेंगे x स्क्वायर में तो आपको मिल जाएगा x के पावर 5। उसके बाद -3 से -3x से गुना करना है x स्क्वायर में
तो आपको क्या मिलेगा, मिल जाएगा माइनस के 3x³। फिर -1 से गुना करना है x² में, तो आपको मिल जाएगा माइनस के x², क्योंकि माइनस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस माइनस। उसके बाद साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ये आपका क्या है, बराबर है, और माइनस प्लस में है तो कटेगा। माइनस के 4x³ जो है कि क्या होगा, यहाँ पे प्लस के 3x³ है, तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। जब घटाएंगे तो मिलेगा माइनस के x³। उसके बाद यहाँ पे ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो क्या हो जाएगा, जुटेगा, तो जुटेगा हो जाएगा 2x²। यहाँ पे जो बाकी है बच गया, इसको क्या कर दीजिए, लिख दीजिए 3x + 1। फिर आपको क्या करना है, x³ से भाग देना है x³ में, तो आपको मिलेगा माइनस के 1। उसके बाद यहाँ पे आप जब गुना कीजिएगा x³ से -1 में, तो मिलेगा माइनस के x³। फिर -3x से गुना कीजिएगा -1 में, तो हो जाएगा माइनस, माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे आपको देखना है, जब हम गुना करेंगे -3x में -1 से, तो आपको मिलेगा +3x। तो यहाँ पे देखना है कि पावर इसके ऐसा कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका पावर है तो हो जाएगा इतना, ठीक है, पावर नहीं है। फिर आपको क्या करना है, -1 से गुना करना है -1 में, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 से गुना करेंगे 1 में, तो क्या होगा, 1 होगा। फिर आपको साइन को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये सेम है, कट जाएगा। ये भी आपका सेम है, कट जाएगा। ये भी आपका सेम है, कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको बच जाएगा 2x²। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर में अधिक है, यहाँ पावर में कम है। जब पावर में अधिक रहेगा, पावर में यहाँ पे कम रहेगा, तो भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे शेष। उसके बाद आपको मालूम है कि अगर पावर में 0 आएगा, सॉरी शेष में 0 आएगा तभी गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यह गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, बने रहिएगा अंत तक। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन बोला है 3x⁴ + 6x⁴ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यांक √5/3 और -√5/ है। इसमें जो है कि आपको दो शून्यांक दे रखा है √5/3 -√5/3, और आपको जो है कि दो और शून्यांक ज्ञात करना है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो बहुपद है ना, ये आपका चतुर्घात बहुपद है। जब चतुर्घात बहुपद है तो इसमें आपका जो शून्यांक आएगा 4 गो आएगा, त्रिघात रहेगा तो 3 गो आएगा, द्विघात रहेगा तो 2 गो आएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी दो शून्यांक दे रखा है। अब दो जो है कि आपको निकालना है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो शून्यांक यहाँ पे दिया है उसको आपको लिख लेना है। आपको लिखना है हल, और जो दिया है उसको क्या कर देना है, लिखना है दिया है शून्यांक। जो शून्यांक यहाँ पे आपको दे रखा है रूट में 5/3 और माइनस रूट में 5/3। इसको क्या करना है, आपको x के बराबर रख लेना है। यहाँ पे लिखिएगा यदि x बराबर √5/3 व x बराबर -√5/3, तो आपको देखना है ये आपका जो शून्यांक है ना x के उस पार है,
तो इसको जो है कि इस पार ले आना है। जब इसको इस पार ले आइएगा यहाँ पे तो हो जाएगा आपका ये प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा माइनस रूट में 5/3 व x, यहाँ पे आपका माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट में 5/3। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको घेर देना है कोष्ठ में। जब कोष्ठ में घेरिएगा तो आपको दिख रहा होगा कि जब बीच में कोई भी चिन्ह नहीं रहता है तो गुना का संबंध रहता है। अब गुना का संबंध रहता है तो आप ध्यान से देखिए किसके फॉर्मूला पर बैठ रहा है। यह जो है ना, यह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पर ये जो है कि बैठ रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये वाला पद आपका क्या है, a है, ए वाला b है, इसमें भी ए वाला a है, ये वाला क्या है b है। इसमें देख सकते हैं कि जो कोष्ठ के अंदर है सभी संख्या जो है कि सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, लेकिन केवल चिन्ह का अंतर है, इसमें माइनस है और इसमें क्या है प्लस है। तो इसको क्या करेंगे, इस पर रख के इसको हल कर देंगे। यहाँ पे आपको a दे रखा है x, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस है माइनस का चिन्ह दीजिए। उसके बाद यहाँ पे b दे रखा है माइनस के रूट बटे 3, माइनस के रूट बटे 3 इसको हमने लिख लिया। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। देन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जब स्क्वायर है तो स्क्वायर से क्या होता है, रूट हट जाता है। जब स्क्वायर से क्या होगा, रूट हटेगा तो आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 5/3। ये जो है कि आपको मिल गया। क्या मिला है, ये आपका जो मिला है ना, ये आपका gx मिला है। क्या मिला है, इसको हम लोग बोलते हैं gx। इसी gx से क्या करना है आपको, ये जो आपका दिया है बहुपद, इसमें क्या कर देना है, भाग दे देना है। जब भाग देंगे तो आपका जो है कि आंसर आ जाएगा। तो चलिए भाग दे रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5/3। उसके बाद यहाँ पे इसको लिख लेना है, अंदर हो जाएगा 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। इसको क्या कर देना है, लिख लेना है। फिर आपको वही काम करना है, आपको x स्क्वायर से भाग देना है 3x के पावर 4 में। जब 3x के पावर 4 में भाग देंगे x स्क्वायर से, आपको मालूम है कि पावर क्या होगा, घटता है भाग देने पर। तो यहाँ पर 3 है तो 3 आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, पावर में से जब घटाइएगा, यहाँ पे 4 में से घटेगा 2 तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे x है तो x लगा दीजिए, उसके बाद पावर में 2 दे दीजिए। इसको आपको लिख लेना है यहाँ पे भागफल के स्थान पर, हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, गुना करना है। x स्क्वायर से गुना कीजिएगा 3x स्क्वायर में तो आपको मिल जाएगा 3x के पावर 4। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस 5/3 से गुना करना है 3x स्क्वायर में। जब माइनस 5/3 से गुना करेंगे 3x स्क्वायर में तो 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, माइनस के 5x स्क्वायर। इसको जो है कि यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि जिसके पावर जितना रहेगा ना, अगर पावर यहाँ पे देखना है 2 है तो यहाँ पर भी जिसका पावर 2 रहेगा उसी के पास लिखना है। तो देख रहे हैं कि इसका पावर 2 है, 2 के पास इसको लिखना है माइनस के 5x स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये वाला सेम है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये वाला 6x³ यहाँ पे उतर जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले से माइनस था तो जब साइन चेंज किए तो प्लस हो गया। तो यहाँ पे 5x स्क्वायर में से घटाएंगे 2x स्क्वायर तो मिलेगा प्लस के 3x स्क्वायर। बाकी जो पद है उसको यहाँ पे क्या कर दीजिए, उतार दीजिए, माइनस के 10x और माइनस के 5। फिर वही काम करना है, x स्क्वायर से भाग देना है 6x³ में। जब 6x³ में भाग देंगे x स्क्वायर से तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 6x। इसको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिख देना है, प्लस के 6x लिख देना है। फिर आपको गुना करना है ये दोनों पद से 6x में। जब x स्क्वायर से गुना करेंगे 6x में तो क्या हो जाएगा, 6x³ हो जाएगा।
जब गुना करते हैं ना, भाग देकर गुना करते हैं तो यहाँ पे जो पद होता है उतना ही आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे माइनस है और इधर क्या है, प्लस है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे क्या कर देना है, -5/3 से गुना कर देना है 6x में। कटा दीजिएगा, हो जाएगा 3 दूना 6, बचेगा यहाँ पे -5 गुने 2x, गुना कीजिएगा हो जाएगा -10x। इसको जो है कि कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। आप लिख लीजिए -10x। फिर आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। प्लस है तो माइनस देना है, माइनस है तो प्लस देना है। ये आपका क्या है, सेम है, कट जाएगा। इधर भी आपका सेम है तो कट जाएगा। अब जो बाकी है उसको उतार लेना है, हो जाएगा 3x²। माइनस के इधर क्या है, 5। फिर आपको क्या करना है, x² से भाग देना है 3x² में। जब हम 3x² में भाग देंगे x² से, तो पावर जो है कि यहाँ पे अब सेम है तो कट जाएगा, बचेगा आपका 3। तो इस 3 को यहाँ पे क्या कर देना है, लिख लेना है। उसके बाद आपको गुना करना है x² से 3 में। तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस प्लस माइनस 5/3 से गुना करना है 3 में। तो क्या हो जाएगा, 5/3 गुने 3। 3 से 3 कट जाएगा, वो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो अब देख रहे हैं कि साइन यहाँ पे चेंज कीजिएगा, सब अंक बराबर है, आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो शेष फल आया, क्या आया, 0 आया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भागफल मिला है ना, इसी भागफल का आपको क्या करना है, शून्यांक निकाल देना है। जब शून्यांक निकालिएगा तो आपका जो है कि आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम गुणनखंड विधि से शून्यांक निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3x² प्लस के 6x प्लस के 3। शून्यांक निकालने के लिए आपको बताया गया है, आपको क्या करना है, शुरू वाली संख्या से अंत वाली संख्या में गुना करना है। जब आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 9 आ गया। और आपको ऐसा संख्या लेना है इसी में से कि गुना करने पर 9 आ जाए और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, 6। तो आपको क्या लेना है, 3 और 3 लेना है, ठीक है ना। यानी 3 में गुना कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, और 3 + 3 क्या होता है, 6 होता है। तो इसमें जो है कि हम लोग क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो यहाँ पे लिखना है आपको 3x², शुरू वाला पद को जब कहते हैं लिखते हैं, ठीक है ना। प्लस में लिखना है 3x, फिर प्लस में आपको लिखना है 3x, और प्लस में इधर क्या है, 3। आप देख रहे हैं कि जोड़ा बन गया। इसमें से कॉमन लीजिए, कॉमन आपका क्या है, इसमें कॉमन आपका है 3x। जब यहाँ पे हम 3x बाहर लेंगे, भाग देंगे 3x से 3x² में, तो आपको मिलेगा x। प्लस से प्लस का चिन्ह दीजिए, फिर 3x से भाग देंगे 3x में, तो आपको मिलेगा 1, यानी 3x से 1 3x। यहाँ पे आपको घर बना लेना है, यानी कोष्ठ बना लेना है। यहाँ पे आपको ऐसा रखना है कि जो यहाँ पे है ना, भाग देने पर इसमें यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे आपको रखना है प्लस के 3 से भाग दीजिएगा 3x में, तो 3 से 3 कट जाएगा, आपको मिलेगा x। प्लस से प्लस का चिन्ह दीजिए, 3 से भाग देंगे 3 में, तो हो जाएगा 3 × 1 = 3। उसके बाद जो बाहर है उसको एक बार लिख लेना है, और जो अंदर है उसको एक बार लिख लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस के 3। इधर रूट में आपका, सॉरी यहाँ पे आपका कोष्ठ में अंक सेम है, तो इसको एक बार लिख लेना है, हो जाएगा x + 1। लिखना है यदि 3x + 3 = 0, तो यहाँ पे आपको मान मिल जाएगा, e प्लस के इधर जाकर हो जाएगा -3, x का मान मिल जाएगा -3/3। 3 से कट जाएगा, आपको मान मिलेगा -1। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है x + 1 = 0। तो यहाँ पे x का मान मिल जाएगा -1। तो यहाँ पे जो आपको चाहिए था अन्य शून्यांक यहाँ पे आ गया, ठीक है। आपका आंसर आएगा -1। ये भी क्वेश्चन आपका बन के कंप्लीट हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका जो है कि बोर्ड पर लिख दिया गया है, यहाँ पे इसको पढ़िए और इसको हल कीजिए। बोला गया है यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस, यहाँ पे जो है कि आपका क्या है, 2 है, यहाँ पे देख ले रहे हैं, यहाँ पे आपका दे रखा है 2 आपका क्या हो गया, छूट गया है। यहाँ पे
दो को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। इसमें जो है कि आपका px दे रखा है, qx दे रखा है, rx दे रखा है। इसमें जो है कि आपको gx ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है हल। उसके बाद जो दिया है उसको लिख लेना है। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जो आपका ये वाला जो है ना, ये आपको दिया है px। क्या दिया है, px। यहाँ पे px, अब px आपको दे रखा है x के पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला है भागफल और शेषफल क्रमशः। क्रमशः का मतलब होता है अगर भागफल पहले है तो अंक में देखेंगे आपका ये क्या है, भागफल है, और शेषफल बाद में है तो ये आपका क्या होगा, शेषफल होगा। तो यहाँ पे भागफल आपको दे रखा है। भागफल को हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल को qx बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा qx आपको दे रखा है x माइनस के 2। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है शेषफल। शेषफल को बोलते हैं rx। यहाँ पे rx दे रखा है माइनस के 2x प्लस के 4। इसमें आपको ज्ञात करना है gx। क्या ज्ञात करना है, इसमें आपको ज्ञात करना है gx। तो वही वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। आपको क्या करना है, आपको बताया गया है कि एल्गोरिथम विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको इसको हल कर देना है एल्गोरिथम विभाजन से। यहाँ पे लिखिएगा एल्गोरिथम विभाजन से। एल्गोरिथम विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे होता है px बराबर qx प्लस के हो जाएगा आपका gx, सॉरी यहाँ पे आपका होता है gx इंटू qx प्लस में rx। इसी पे आपको क्या कर देना है, बैठा देना है, हल कर देना है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको देखना है कि px कितना दिया है। px यहाँ पे दे रखा है, आपको लिखना है एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2। बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद आपको देखना है कि gx क्या दे रखा है। यहाँ पे gx आपको निकालना है, तो इसमें आपको नहीं लिखना है। देन आपको देखना है कि यहाँ पे आपको लिख लेना है gx। इसको जो है कि जब नहीं दिया है तो इसको यहाँ पे आपको क्या कर देना है, लिख देना है gx गुना में qx। qx आपको दे रखा है x माइनस, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2। फिर आप यहाँ पे प्लस में आपको दे रखा है rx। यहाँ पे आपको rx दे रखा है माइनस के 2x प्लस के 4 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा माइनस के 2x प्लस में 4। इसको क्या करना है, इसको पक्षांतर कर देना है। इसको आपको यहीं पर रखना है। यहाँ पे आपको हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2। ये वाला जब प्लस में है, सभी संख्या इधर उठ के आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आपका 2x माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस में 2x। ये आपका प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस के 4 बराबर। यहाँ पे आपका है gx गुना में आपका क्या है, x माइनस के 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर x प्लस 2x क्या होगा, हो जाएगा 3x। फिर यहाँ पे आप घटाइएगा, 2 में से 4 घटाइएगा तो मिलेगा माइनस के 2 बराबर में आपको क्या है gx इंटू में क्या है x माइनस के 2। आप देख रहे हैं ध्यान से कि यहाँ पे आपका जो x माइनस 2 है आपका गुना में है। किसमें है, गुना में है, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है
एक्स क्यू माइनस के 3x² प्लस के 3x माइनस के 2, भागा में आपका हो जाएगा x माइनस के 2, यहाँ पे आपका बच जाएगा gx। क्या करना है आपको, दो माइनस एक्स से आपको भाग दे देना है ऊपर वाला पद में। जब इससे हम भाग देंगे तो जो है कि आपका gx क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो चलिए भाग दे रहे हैं। यहाँ पे आपको लिखना है x माइनस के 2 एक्स क्यू माइनस के 3x² प्लस के 3x माइनस के 2। फिर आपको देखना है कि x से आप भाग दीजिएगा x के पावर 3 में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x²। फिर x से गुना कीजिएगा x² में, तो आपको मिल जाएगा x के पावर 3। -2 से गुना करना है x² में, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस के 2x²। उसके बाद साइन चेंज करना है, साइन चेंज कीजिएगा, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, आपका सेम है, कट जाएगा। यहाँ पे आपका 2x² पहले माइनस में था, जब साइन चेंज हुआ तो प्लस में हो गया। तो 2x² में सब घटाइएगा 3x², तो आपको मिलेगा माइनस के x²। यहाँ प्लस में है आपका 3x माइनस के 2। फिर आपको क्या करना है, x² से भाग देना है माइनस x² में। जब इसमें भाग दीजिएगा माइनस x² में भाग दीजिएगा x से, तो आपको मिलेगा माइनस के x। इसको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है माइनस के x। देन आपको क्या करना है, x से गुना करना है माइनस x में, तो हो जाएगा माइनस के x²। देख रहा है आप यहाँ माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हो जाएगा प्लस। 2 से गुना करेंगे x में, क्या हो जाएगा 2x। फिर आपको साइन चेंज करना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये आपका पद बराबर है, कट जाएगा। यहाँ पे 3x में से घटाइएगा 2x, क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ पे माइनस के 2 है, इसको उतार दीजिए। x से भाग दीजिएगा x में, आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, प्लस के 1। x से गुना कीजिएगा एक में हो जाएगा x, माइनस है प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है। 2 से गुना कीजिएगा 1 में, क्या हो जाएगा 2। साइन चेंज कीजिए, आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे जो है कि आपका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपको बोला गया है कि gx ज्ञात करें, तो यही जो आपका जो gx मिलेगा ना, यहाँ पे gx बराबर हो जाएगा x² माइनस के x प्लस के 1। ये भी आपका क्वेश्चन बन के कंप्लीट हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये जो है कि आपका एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। यानी 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन में बोला है बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसा उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो, तथा इसमें क्वेश्चन आपको 3 दे रखा है। इसको आपको एक में बोला है घात px बराबर घात qx। इसको आपको क्या करना है, आपको हल करना है और इसको संतुष्ट करना है। सभी क्वेश्चन आपका इसी तरह बनेगा। तीनों क्वेश्चन है, इसको समझा दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है कि तीसरा आपको अपना से प्रयास करना है। तो आपको कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, आपको यही करना है कि अपना से कोई भी बहुपद ले लेना है। क्या करना है, अपना से कोई भी बहुपद ले लेना है और उसमें आपको भाग दे देना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको बराबर बोला है, यानी घात बोला है ना। यहाँ पे px भी बराबर होना चाहिए और यहाँ पे gx भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी संख्या ले लेना है, यहाँ पे कोई भी बहुपद ले लेना है। यहाँ पे हो जाएगा 3x² प्लस के, मान लीजिए हम यहाँ पे 2 ले लिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको x से भाग दे देना है, ठीक है। जब x से भाग दीजिएगा यहाँ पे, तो x से भाग दीजिएगा x के पावर 3 में, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा x²। फिर इससे गुना कीजिएगा, इसमें आपको मिल जाएगा x³। साइन चेंज कीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपका शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फार्मूला लिख देना है, एल्गोरिथम वाला फार्मूला। एल्गोरिथम क्या होता है px बराबर gx इंटू qx प्लस में
आर एक्स। पी एक्स आप यहाँ पे क्या लिए है, एक्स पावर 3 प्लस 2 बराबर में आपको जी एक्स क्या मिला है, इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे जो है एक्स है इसको बोलते हैं जी एक्स, इसको बोलते हैं क्यू एक्स। तो यहाँ पे जी एक्स आपको मिला है एक्स गुना में क्यू एक्स आपको मिला है एक्स स्क्वायर प्लस जो है कि आर एक्स क्या मिला है 2 मिला है। इसी तरह जो है कि आपको कोई भी समीकरण ले लेना है, कोई भी बहुपद लेना है और हल कर देना है, इस पर जो है कि इसको क्या कर देना है, बैठा देना है। ये भी क्वेश्चन आपका बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। दूसरा तीसरा क्वेश्चन इसी तरह करना है। चैप्टर जो है कि कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।